So again, I welcome you all on this page of Focus Her Life. A very nice page I can say, because it pertains to creativity and skills of or their experience of we women's. So Focus Her Life. Actually, all women are special. All have some स्किल्स और एट्रीब्यूट्स. हम सभी महिलाओं के पास कोई ना कोई गुण होता है, या पुरुषों के पास भी होता है. पर कुछ लोग होते हैं जो अपने स्पेशल एफर्ट्स देके उसको उभारने की कोशिश करते हैं, उसको सामने लाने की कोशिश करते हैं. तो ऐसे ही आज मुझे जो टॉपिक एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि एक एरिया कवर होती है इसमें, तो मुझे एक टॉपिक मिला है कि एक्वेटिक गार्डनिंग. फ्रेंड्स, गार्डनिंग, एक्वेटिक गार्डनिंग इंक्लूड्स गार्डनिंग. तो गार्डनिंग के नाम से ही एक अलग तरह की हमारे में एनर्जी आने लगती है. कहीं भी हम रास्ते में जा रहे होते हैं, अगर कहीं हरियाली या कुछ अच्छा बड़ा ऑर्गेनाइज हमको दिखता है बगीचा, तो कितना दिल, हमारी आंखें वहां बरबस चली जाती हैं और एक अलग सा सुकून और शांति मिलता है. तो गार्डनिंग इज सो मच इम्पॉर्टेंट. तो हमें वो शांति का अनुभव कराता है, और अगर हम उसके बीच में जाएं, थोड़ी देर बैठने का मौका मिले, तो हमें शांति मिलती है. एक अपार पॉजिटिव एनर्जी हमें गार्डन से मिलती है. मे बी हमारे पास घर में जगह ना हो सकती है, पर हम एक अपनी बालकनी को गार्डन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं. मे बी कि बालकनी भी ना हो तो घर का एक कॉर्नर, आर्ट और एनी स्पेशल क्रिएटिविटी, वॉट एवर दे आर डूइंग, इसको फोकस हर लाइफ जो हमारे ये पेज है, ये जो चैनल है, न्यूज़ चैनल, इस पे लाके उनकी जो प्रतिभा है उसको बढ़ावा दे रहा है और एनकरेज कर रहा है और लोगों को भी. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम कोई अच्छी चीज़ों को एनकरेज करें. एंड फ्रेंड्स, टुडे आई हैव बीन ऑल्सो इन्वाइटेड बाय दिस पेज कि मैं अपनी छोटी सी जो मेरी नॉलेज है गार्डनिंग की, आई थिंक क्लियर है, या जो भी मेरी गार्डनिंग की नॉलेज है वो मैं शेयर करूं आपके संग. तो फ्रेंड्स, शैल आई स्टार्ट? सैली जी, प्लीज गिव मी सिग्नल टू स्टार्ट विथ. यस, सो कैन आई स्टार्ट विथ माय एक्सपीरियंस एंड ऑल? Okay friends, I think gradually Sally ji is there, Ankita Saxena ji, so far I can see Manjula Chaudhary ji. Important thing किस सीजन में लगाना चाहिए कि हमें वो फ्लावर्स उस सीजन में मिल जाएं. तो दोस्तों, होता क्या था, नवरात्रि सितंबर में ही वो कमलगट्टे अमूमन मिलते थे, पूजा के बाद में जरूर लगा देती थी उनको. तो और मैंने ये इत्तेफाकन गर्मी वाले सीजन में नहीं ट्राई किया, यही मेरी फेवरेट थी. हमेशा ठंडी में जो हमारे जली पौधे होते हैं, कमल और कुमुदनी, देखिए जली पौधों में भी वाइड रेंज है. आप जो समझती ना ग्लाइडोलिया टाइप के छोटे छोटे फूल, जैसे बिटूनिया, ये सब टाइप के फूल भी जल में भी सारी वेराइटीज हैं. पर उसमें सुप्रीम जो है वो है कमल और वाटर लिली, जिसको कहते हैं कुमुदनी. नायाब खूबसूरती होती है इनमें बहुत वेराइटीज हैं, इनमें बहुत खूबसूरती है. और यू वोंट बिलीव कि एक छोटे से पॉट, मतलब 6 इंच पॉट से लेके आप तालाब में लगा सकती हैं, आप 12 इंच के पॉट में लगा सकती हैं, आप 24 इंच के पॉट में लगा सकती हैं, जैसी आपकी जगह परमिट करे. थोड़े कॉस्टली हैं ये पौधे, मंगाने पड़ते हैं. तो मैं फिर से आऊंगी कि मेरे संग क्या हुआ. फिर मैंने सितंबर में उनको वो किया और मैंने पॉट में लगा दिया. तो मे बी वो बीओ में हमें नॉलेज नहीं होती है कि कौन सी वैरायटी है. कमल लगाने की सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये है कि यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज. तो बिया तो टुक्का मारा, हमने कर दिया, बड़े पॉट में लगा दिया, तो ठंडी आने पे डोरमेसी में चला जाता था, तो वो सारे पत्ते गायब हो जाते थे. तो मुझे लगता था मेरा पौधा सड़ गया, और मैं उनको क्लियर कर देती थी कि चलो फिर ट्राई करेंगे. लेकिन नहीं, वो मेरी मिस्टेक थी. ठंडी में कमल एकदम उसकी पत्तियां लुप्त हो जाती हैं. तो उनका वेट करना होता है आपको नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फिर फरवरी से धीरे धीरे पत्तियां निकलना शुरू हो जाती हैं.
तो ये सब नॉलेज ना होना, इसीलिए मैं कहते हैं ना एक्सपीरियंस, मेरी एक्सपीरियंस ही आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कि कैसे हम एक बीए से भी कमल को उगा सकते, जो हमारे एकदम कॉस्टलेस, कोई कॉस्ट नहीं होती उसकी, या 1 रुपए में आपको 5-10 बीए आपके पंसारी की दुकान में मिल जाएंगे। पर उसमें अभी मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि कैसे हमें ग्रो करना है। तो पहले हम गार्डनिंग की हमने महत्ता समझी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी जो परमिट करती है, आपकी बालकनी परमिट करती है, आपकी पाशियो है, आपका फ्रंट एरिया है, बैक एरिया है, छत है, बालकनी है, नहीं तो रूम्स में आप कोई ना कोई गार्डनिंग करिए। इट मे बी एक्वेटिक एंड नॉन एक्वेटिक। एक्वेटिक के लिए आपको जरूरी है धूप, कम से कम मिनिमम 6 आवर्स की सन तो हमें चाहिए ही चाहिए, कोई भी जलीय पौधे के लिए। और एक बार वो खिल जाते तो उनको इंडोर हम ला सकते हैं। मैं तो अभी अगले सालों में आपको शेयर करूंगी, एक से एक वेराइटीज को मैं इंडोर भी रखूंगी, क्योंकि अब मुझे नॉलेज हो चुका है उनको कैसे हमें केयर करना है। तो आप इस तरह से आगे बढ़े और बगिया जरूर, कुछ नहीं तो अपने टेबल पे हरे पौधे रखिए, कोशिश करिए। एक से एक इंडोर प्लांट्स आते हैं तो वो इतनी पॉजिटिव एनर्जी हमें देते हैं। कहते हैं ना कि ऑलवेज इवोक पॉजिटिव एनर्जी। Positive energy evokes positivity and creates initiative, and positive initiatives bring happiness। तो लाइफ में और क्या चाहिए, एक खुशहाल जीवन। ये अगर हमने अचीव कर लिया है खुशहाल जीवन, यू वोंट बिलीव, गार्डनिंग एक ऐसा क्षेत्र है कि मुझे लगता है कि कितना फुल टाइम भी आप दे सकते हैं। आप अपने पौधों को बढ़ते हुए देखेंगे, निहारेंगे, एक अलग खुशी मिलती है। उनके बीच में, हवा के बीच में एक कप चाय पीजिए आप, क्या आपको आनंद आएगा। आप सारी तकलीफों से दूर हो जाते हैं, सारी निगेटिविटी खत्म हो जाती है, और आप एकदम अलग ही चेतना, उमंग और एनर्जी से आप भर जाते हैं। तो इतनी इम्पोर्टेंट चीज को हम कैसे नकार सकते हैं। हमें हमेशा गार्डनिंग की तरफ बढ़ना चाहिए। और सब छोड़िए, आजकल तो जो बाहर फ्रूट्स वगैरह मिल रहे हैं, ये सब अगर अच्छा तो अमूमन बनारस के हर लोगों के पास अवेलेबल है, 90% लोगों के पास अवेलेबल है। छत पे आप सब्जियां, मेडिसिनल प्लांट, सब कुछ उगा सकते हैं, मसाले तक उगाए जा रहे हैं। आजकल ऐसे ऐसे प्लांट आ रहे हैं कि फूल और वेजिटेबल्स तो आराम से, मेरे तो इतने फ्रेंड, डॉक्टर फ्रेंड्स और सभी लोग हैं, आप नहीं मानेंगे कि ऊपर जाओ उनके छत पे तो लगता है कि किसी ऑर्किड में आ गए हैं हम। मतलब बागान के बागान, अमरूद, चीकू के 5-5 पेड़ हैं, अमरूद के 5-5 पेड़ हैं, आम के 5-5 पेड़ हैं, इतना कुछ लोग कर रहे हैं। तो ऐसे ही सबको देखते देखते इंस्पायर होके जो मेरा शौक था कि मुझे कमल उगाना है, अच्छे अच्छे कमल उगाना है। और फ्रेंड्स, आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरी ये कोशिश 2 सालों से करते करते आज मेरे इस खास जो कमल का सीजन होता है, जून से लेके अभी अक्टूबर तक चलेगा, नो डाउट अभी हमारे पास समय है। बीच में अगस्त में तो मुझे लग रहा था मेरा छत नहीं तालाब है, इतने लहरा रहे थे, इतने कमल, कोई पिंक रंग का, कोई व्हाइट रंग का, कोई एकदम पर्पलिश रंग का। मतलब इसमें बहुत वेराइटीज हैं, कमल बहुत कलर के आते हैं, व्हाइट, ऑफ व्हाइट, ऑरेंज में आते हैं, पिंक में भी सारे शेड लेके आता है। इवन आप नहीं बिलीव करोगे कि इंटरनेशनल सोसाइटीज डेली इस पे हाइब्रिड करती हैं। इतनी हाइब्रिडाइजेशन है कि वेरिएशन डेली नए आ रहे हैं, डेली इम्प्रूव, उनकी क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट खोजी जा रही है। जैसे एडेनियम का आप देख रहे हैं कि पहले हम लोग के पास सिंपल एडेनियम हुआ करता था, आज कितना ऑनलाइन मार्केटिंग और कितनी वैरायटीज हम लोगों को उपलब्ध है। तो सेम एक्वेटिक्स में भी है, इतनी वाटर लिलीज इम्प्रूव्ड क्वालिटी, जो कम खिलती थी उनको ज्यादा खिलने वाली क्वालिटीज से हाइब्रिड किया जा रहा है। और ब्यूटीज तो क्या कहना, आप सब देखिएगा कभी, अभी मेरी बात जब खत्म हो जाएगी तो ऑनलाइन चेक करिएगा, एक से एक आपको वैरायटीज मिलेंगे। कुछ की मैं चर्चा यहाँ जरूर करूंगी। तो हम फिर से कमल पे आ जाते हैं। प्लांट कमल को कैसे मैंने अपनी शुरुआत की, फिर और मैंने उसमें सफलता हासिल की, जो कि मैंने शेयर भी किया था एफबी पे और सब जगह। और इसी की वजह से मेरी परफॉर्मेंस, जो मैंने उसमें एकदम डूब गई कि उनको मुझे सक्सेसफुली करना है। तो बहुत सारे एक्वेटिक ग्रुप्स है, एक्वेटिक गार्डन वर्ल्ड एक ग्रुप है, और भी है, एक्वापीडिया है, और वाटर लिली एंड लोटस ग्रुप है। आप किसी को सर्च करें, उसमें मेंबर बने। अगर आपको लर्निंग चाहिए तो थोड़ा सा आपको इस ग्रुप के बीच में जो इसमें स्किल्ड लोग हैं वो आपको एक्सपर्टीज अपनी शेयर करते हैं। तो
तो इसमें अब जब जाएंगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे क्या है, वैरायटीज क्या है, कितने में मिल रहा है, कौन सी किसकी कॉस्टिंग क्या है, कौन सा कमल मुझे लेना चाहिए, क्या पॉट साइज होना चाहिए, क्या मेरे लिए सूट करेगा, क्या हमारे रीजन के लिए सूट करेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अब मैं सीधे कमल कैसे लगाते हैं और उस पे आ जाती हूँ। तो फ्रेंड्स, बीए से हमने शुरू किया था और मैंने उसको फेंक दिया। मैंने सोचा वो मेरा खराब हो गया, लेकिन वो खराब नहीं हुआ था, क्योंकि वो 3 महीने डॉर्मेसी में जाता है तो उसकी लीव्स खत्म हो जाती है और वही डॉर्मेसी जो है अंदर अंदर कमल ककड़ी बनने की प्रक्रिया को मजबूत करता है। तो बल्कि उस टाइम आप और खुश होइए कि आपका अंदर कमल मजबूत हो रहा है। जैसे कहते हैं ना, गर्भ में माँ का बच्चा गर्भ में पलता है माँ के, उसी तरह कमल भी 3 महीने डॉर्मेसी में जाता है, यानी वो उसकी इंटरनल शक्ति मजबूत होती है, ताकि जैसे ही फरवरी मार्च आ जाए वो फिर से अपने उसी रूप में खिलखिलाते हुए बाहर निकलता है। तो ये एक बेसिक मैंने आपको बताया कि सीजन क्या है डॉर्मेसी का, कि कब कमल आपको नहीं दिखेंगे, वाटर लिलीज नहीं दिखेंगे। पर जलीय पौधों में देखिए 3 वेराइटीज हैं। लोटस, जिसको कि इंग्लिश में निलंबो कहते हैं, एंड वाटर लिली, जिसको कि निम्फिया कहते हैं इंग्लिश में। बस ऐसे ही मैंने नॉलेज के लिए आपको बता दिया। तो कमल और कुमुदनी, जिसे कुमुद और कुमुदनी, यही 2 मेन वैरायटी है जिसको हम लोग अभी थोड़ी सी मैं शेयर करूंगी। तो कमल के लिए आपको हमेशा जो लर्निंग लेनी है कि सीजन पहले तो देखना होगा कि कब हमें इसको प्लांट करना है। तो इसकी प्लांटिंग का बेस्ट टाइम होता है मार्च से लेके अक्टूबर तक। तो अक्टूबर तक तो के बाद ये डॉर्मेसी में जाने लगता है, तो सितंबर और अभी अगले 5-10 दिन तक भी हम इसको प्लांट करेंगे तो शायद कुछ वैरायटी बहुत ही प्रोफ्यूज ब्लूमर होती हैं, वो अभी खिल जाएंगी अगर हम लगाएंगे तो। अब इसके बाद आता है कि इनकी वैरायटीज क्या है। इसमें दोनों, कमल में भी हार्डी और ट्रॉपिकल, बस आपको सुनना है और उस हिसाब से लेना है, क्योंकि अभी बहुत डिटेल में वो समझ ही नहीं आएगा आपको। और वाटर लिलीज, जिसको कुमुदनी कहते हैं, वो भी आपके 2 आते हैं, एक हार्डी और ट्रॉपिकल। अब पहली बात तो यह है कि कमल और कुमुद और कुमुदनी में फर्क क्या है, जो बार बार मैं कहे जा रही हूँ। तो फर्क ये होता है कि आपको बेसिक में स्टार्ट करती हूँ कि कमल की साइज बहुत बड़ी बड़ी भी आती है और इवन टाइनी 1 रुपए के सिक्के जितनी भी आती है, जो कि हम इंडोर लगाते हैं। आप सबको मैं दिखाऊंगी अगले सीजन में। मेरे पास तो इतने कलेक्शन अब हो गए हैं कि मैं दिखाऊंगी, शेयर करूंगी, शैली जी से शेयर करूंगी, वो दिखाऊंगी मैं। तो वो हो सकते हैं वहां से लेके आपके 10-10 इंच तक के, मतलब बड़े बड़े कमल। और तालाबों में तो आपने देखा ही होगा कितने बड़े बड़े कमल होते हैं। और इवन मेरे टेरेस पे भी मेरे पास 8-9 इंच के कमल खिले हुए थे, 8 इंच के खिले हुए थे। तो ये साइज होती है कमल। और जो कुमुदनी है उसकी साइज 4 से 5 इंच तक जाती है, वेराइटीज ऐसी हैं। और बेसिक डिफरेंस जो होता है कमल और कमलिनी में, कुमुद या कुमुदनी में, दैट इज उनकी लीफ। कमल की लीफ बहुत ही पतली और आप देखते हैं उस पर पानी टिकेगा नहीं, तुरंत बह जाएगा। कमल का पत्ता कहते हैं ना, कमल की पत्ते की तरह बनी है कि कुछ भी हमें असर नहीं करता। मैं जो हूँ तो कमल के पत्ते पे पानी नहीं टिकता है। लेकिन कुमुदनी का पत्ता जो होता है वो जो हार्डी और ट्रॉपिकल दोनों में होते हैं। जो हार्डली कुमुदनी होती है उसके बड़े चिकने चिकने पत्ते होते हैं, ऑलमोस्ट राउंड होते हैं और वो पानी में भीग जाते हैं और वो पानी के ऊपर तैरते रहते हैं हमेशा। देखिएगा कुमुदनी के पत्ते पानी के ऊपर, बहुत सुंदर वेराइटीज आती है उसमें। मैं आपको क्या बताऊं, आप विक्टोरिया अमेजोन, विक्टोरिया क्रूजियाना, ये वैरायटीज के पत्ते थाली की तरह होते हैं कि उसमें आप, और यहाँ तक कहा गया है कि जो वो बड़े तालाबों में लगा दिया जाए तो उसमें एक बच्चे को बैठाया जा सकता है। वो उसमें इतनी लोड बियरिंग क्षमता होती है, थाली की तरह सुंदर। तो खाली उसकी तो फूल की सुंदरता छोड़ दीजिए, उसकी पत्ते की सुंदरता के लिए वो लोग तालाब बनाते हैं और उसको लगाते हैं। तो क्या कहना, कुदरत ने तो हम सबको इतना दिया है, बस उसको सजोने की जरूरत है। तो वो होते हैं, उसके पत्ते गीले हो जाते हैं, जो कुमुदनी के पत्ते वो गीले हो जाते हैं। और जो ट्रॉपिकल कुमुदनी है उसके पत्ते राउंड न होके वो थोड़े पतले हल्के, मतलब कम मोटे होते हैं हमारी हार्डी वाटर लिली से, और वो जिगजैग होते हैं। किनारा उनका जरा सा कटा फटा होगा, वो बहुत ही पान के शेप में बड़े बड़े होते जाते हैं,
काफ़ी बड़े ही होते हैं ऑलमोस्ट वो, कंपेयर टू हार्डी वाटर लिली। और उसमें कभी कभी चित्तीदार होंगे, कभी कभी वो डार्क पर्पल रंग के भी मिलते हैं, और चित्तीदार डिजाइनर, मतलब पत्ते में ही ब्यूटी इतनी आ जाती है कि आप पत्ते को भी निहारे, और फूल तो खैर क्या कहना, वो तो हमें अलग ही खुशी देता है। तो आपको आई थिंक आई एम क्लियर कि कुमुद और कुमुदनी में बेसिक डिफरेंस मैंने पत्तों से बताया, उनकी साइज से बताया। अच्छा, कमल क्या होता है कि ये बहुत 3-4 फीट तक, जो वेराइटीज कुछ हैं कमल की, वो 5-5 फीट तक आपके पॉट से ऊपर तक जाके लहराता है, मतलब ये बहुत अच्छी हाइट गेन करता है कमल। पर कुमुदनी जो है वो हाइट उतनी गेन नहीं करती है। वो मैक्सिमम जो ट्रॉपिकल वाटर लिली है वो 8-10 इंच ऊपर आती है। उसके पत्ते तो हर हाल में पानी में ही लहराते हैं, लेकिन फूल जो ट्रॉपिकल वाटर लिली है वो पानी में 8-10 इंच ऊपर आ जाती है। और जो अपनी हार्डी है वो पानी पर ही लहराती रहती है पत्तों के साथ साथ। हर वाटर लिली के पत्ते तो पानी पे ही मैक्सिमम रहते हैं, 1-2 इंच कभी कभी सीजन में ऊपर होते हैं, पर उसकी ब्यूटी अलग होती है। और कमल के पत्ते भी ऊपर होते हैं और कमल भी ऊपर होता है। बहुत ही नज़ारा गजब है हर वैरायटी का। आप बहुत एंजॉय करेंगे एक बार कमल जब उगने लगता है। तो ये मैंने आपको बेसिक वैरायटी बताई है, अगर डिफरेंस बताई है। अगर कुछ होगा तो मैं जरा सा जब अपना खत्म कर लूंगी तो जरूर आप उसको देखें। क्वेश्चंस मैं रीड कर पाऊंगी, अभी मैं रीड नहीं कर पा रही हूँ बहुत। तो फ्रेंड्स, ये डिफरेंस मैंने बताया, तो चलिए और आप उसको उगाएंगे कब। उसमें सबसे एक और वैरायटी आती है सिर्फ कुमुदनी में ही। कुमुदनी आप लगाएं घर में, सब मेरे से बाद में सैली जी से नंबर लीजिएगा, कभी जरूरत है आपको कुछ जानने की, या मुझे मैसेज करिएगा, मैं सारी गाइड कर दूंगी जिनको शौक है ये सब लगाने का। कि कुमुदनी में एक विविपरस वैरायटी भी कहते हैं, जो कि उसके पत्तों से ही उसका प्रजनन शुरू हो जाता है, तो पत्तों से ही वो रिप्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, तो उसको विविपरस कहते हैं। वो अमूमन हमारे बनारस में मैंने कई जगह लोगों के यहाँ देखा लगे हुए हैं। एंशिएंट है, इजी था, वो हर वेदर में सरवाइव कर जाता है, इवन ठंडी में भी। डोरमेसी, हर वाटर लिली है लोटस डोरमेसी में जाता है ठंडी में, पर जो विविपरस है नॉर्मली नहीं जाता है। मेरे छत पर तो ठंडी में भी वो खिल रहा था और सबके यहाँ खिलता है। तो अब बात आती है कि सीजन क्या होना चाहिए। थोड़ा सा देखिए, कमल गर्म उष्णीय पौधा है, इसको गर्मी चाहिए, धूप चाहिए, सन चाहिए। जब पानी में गर्मी नहीं रहेगी तो वो नहीं हो पाता। मतलब 20 डिग्री रात की टेम्परेचर से लेकर 38 डिग्री टेम्परेचर तक इसको चाहिए ही होता है। तो आइडियल सीजन वही कहा मैंने ना कि जून से लेके, क्योंकि मई में और जून में भी इवन हमारे यहाँ बहुत गर्मी होती है, लेकिन बारिश का प्रभाव भी शुरू होने लगता है, तो मिक्स होके कम से कम रात को जून में थोड़ी सी ठंडक होने लगती है, तो या बारिश शुरू हो जाता है, तो बड़ा आइडियल सीजन शुरू हो जाता है। इवन अप्रैल और मार्च में खिलना शुरू हो जाता है, तब भी ये टेम्परेचर जो मैंने बोला 20 से 38 ये मेंटेन होता है, तो कमल बड़े आराम से फ्लरिश करता है। तो वो सीजन है। तो अब हमारे लिए बहुत हम लोग के लिए थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो जाता है कि हम चुनाव कैसे करें, क्योंकि हमारे यहाँ ठंडी एक्सट्रीम पड़ती है, गर्मी भी एक्सट्रीम पड़ती है नॉर्थ वालों के लिए। साउथ वाले तो पूरे साल एंजॉय करते हैं, इवन मध्य भारत वाले भी पूरे साल ब्लूमिंग कमल की या वाटर लिली और लोटस की वो एंजॉय करते हैं। पर हम लोग के संग थोड़ी सी दिक्कत है, ठंडी में डोरमेसी में चले जाता है विविपरस जोड़ के। तो हमें अब उसमें कुछ वेराइटीज ऐसी हैं कि यहाँ तक कि जो मैंने बोला ना ट्रॉपिकल वाटर लिलीज, वो ठंडी में उनके बल्ब खत्म भी हो जाते हैं, एक्सट्रीम ठंडी होगी तो उनको निकाल के अलग रखना पड़ता है, क्योंकि हमारे यहाँ कभी कभी 4-5-3 डिग्री भी सुनाई देता है, आप देखे ही होंगे। तो और न्यूयॉर्क वगैरह में तो फ्रीजिंग हो जाती है, तो उसके लिए थोड़ा सा उपाय करना होता है हमें कि वो जीवित रहे, हमारे पौधे डेड ना हो। तो वो सब के भी रास्ते हैं। तो पहले हम बता दें कि हमारे नॉर्थ के लिए क्या जरूरी है कि हमें उसमें हार्डी वाटर लिलीज, जो मैंने अभी बात करी, हार्डी का सर्वाइवल ठंडी में भी हो जाता है, भले आपकी पत्तियां भी उसमें निकलती रहती है, मेरे यहाँ तो मैंने देखा है। बस आपको चयन ये करना है कि ज्यादा से ज्यादा आप हमारे इस क्षेत्र में हार्डी लगाएं और विविपरस ट्रॉपिकल वाटर लिली लगाएं। और लोटस में भी हार्डी और ट्रॉपिकल वाटर लिली है, अरे लोटस है, लेकिन इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफरेंशिएट अमॉन्ग देम। वो देख के लोटस की पत्तियों में कोई डिफरेंस ही नहीं होता, वो दोनों वेराइटी में पत्तियां उसकी एक ही कलर, एक ही जैसी होती हैं।
तो वो बड़ा मुश्किल होता है। हाँ, थोड़े नीचे होती हैं हार्डीज वाले, पर वो भी आप बहुत दावे के संग नहीं कह सकते हैं। कमल बहुत ही मूडी पौधा है। इवन पूरे सारे जली या हर प्लांट वो बड़ा मूडी होता है, पता नहीं उसको हर चीज देने के बाद भी आपने देखा होगा कि आप जो प्लांट्स लगाती हैं कभी खूब अच्छे हो जाते हैं, कभी नहीं होते हैं। तो वो हमारे बिहेवियर, हमारे लालन पालन जिसको कहते हैं ना, प्लांट्स को भी वो चाहिए। उनको भी बहुत पॉजिटिव होते हैं कि बहुत ज्यादा केयर चाहिए, उसी तरह ये भी हैं केयर चाहिए। और क्या हम पास ऑन करते हैं? प्यार। हर ये इंसान ही है, इनमें जीव है, ये तो प्रूवन है। जगदीश चंद्र बसु ने इसको प्रूव भी किया है, वर्ल्ड ने इसको एक्सेप्ट किया है। तो इनको प्यार चाहिए, इनको हमें ये महसूस करते कि हाउ वी आर ट्रीटिंग विद देम। तो वो चीज आप हमेशा पॉजिटिव रखिए। आप नहीं मानेंगे कि कमल उगाने के लिए मैं बहुत परेशान रहती थी कि एक कमल का दर्शन मुझे हो जाए। मैं भी ये 1.5 साल पहले की बात है कि एक हो जाए। मैं बस उसके पास जाके ऐसे ही जैसे रिक्वेस्ट करती थी कि भाई आप अच्छे से खिल जाओ। ये मैं अपना बता रही हूँ। तो ये चीजें होती हैं प्लांट्स के संग भी, वी हैव टू डू इट। तो आपका फ्रेंड होता है वो, आपसे बातें करता है हर प्लांट, उसके संग आपको थोड़ा समय दें आप रेगुलर ना, तो एक अलग बात आती है, यू विल फील इट। तो आप हमेशा पॉजिटिव माइंड से प्लांट्स को लगाएं, क्योंकि एक्वेटिक प्लांट्स में थोड़ा सा स्पेशल केयर की जरूरत होती है। इट इज वेरी इजी टू मेंटेन, लेकिन थोड़ी सी स्पेशल केयर की जरूरी होती है। तो मैंने आपको और एक और वैरायटी ट्रॉपिकल्स में देखिए सारी वेरिएशंस आ रही है। वाटर लिली एक्चुअली यहाँ पे मुझे छत से करना चाहिए था लाइव, मुझे लग रहा है मैं एक वैरायटी दिखा पाती, लेकिन वो नेटवर्क की प्रॉब्लम इश्यू से मैं कमरे में हूँ। तो उसमें एक और है कि नाइट ब्लूमर्स भी आते हैं जो रात में खिलते हैं। आप सोचिए, मैं जब नाइट ब्लूमर्स की याद करती हूँ तो मुझे लगता है कृष्ण जी जब रासलीला रचाते होंगे तो वो नाइट ब्लूमर्स ही उनके तालाब में या नदी के किनारे रहा होगा, क्योंकि हमने फोटोज में हमेशा खिलते हुए वाटर लिलीज देखे हैं हमने। कमल रात का नहीं खिलता है, पर वाटर लिलीज जो कुमुदनी है वो रात में खिलने वाली वैरायटी भी आती है। तो वो पिक्चर्स सही बने हुए हैं। आप जो मैं देखती हूँ, आप आध्यात्म में जाएंगे, प्लांट्स, नेचर, ये सब हमें आध्यात्म सोचने की क्षमता हमारी बढ़ाते हैं, बड़ी सुकून देते हैं, हम फोकस कर पाते हैं। तो इनका साथ कभी ना छोड़े, इनको साथ अपने बढ़ाते जाए, इनका साथ बढ़ाते जाए। तो ये जो है कि शाम से शुरू होते हैं और सुबह के 12-1 बजे तक खिलते हैं। वो थोड़ा हमारे नॉर्थ इंडिया में ज्यादा ठंडी होने से उसमें दिक्कत होती है, उसको कभी कभी डेड हो जाते हैं ठंडी में, पर आप केयर करेंगे तो कुछ नहीं डेड होता। मैं तो 1-2 सीजन ठंडी झेल चुकी हूँ, दूसरा आ रहा है, तो मैंने देख लिया कि सब कुछ सरवाइव करता है। आपको थोड़ी सी केयर करने की जरूरत होती है। तो वेराइटीज आई थिंक आई एम क्लियर। तो कब करना है, आपका बेस्ट टाइम है अगर आप अब, हाँ मैंने बताया कि मैंने बीए से शुरू की, फिर मुझे समझ आया ये सब ग्रुप्स मैंने जब ज्वाइन किए, इस ग्रुप में फ्रेंड्स में बता दूं कि मुझे विनर भी मैं रह चुकी हूँ। एक वीक में हमें अपनी पिक्स डालनी होती है वाटर गार्डन की, वाटर गार्डन का चूंकि वो है, तो मेरी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी रही, लोगों ने बहुत पसंद किया उसको। तो उस परफॉर्मेंस के हिसाब से और लोगों के लाइक से वहाँ रेटिंग बनती है। तो एक वीक की सॉरी एक वीक की विनर भी मैं रह चुकी हूँ और डेली कॉन्टेस्ट में भी कई बार जीतने का मौका मिला है। तो एक से एक आप जब उसमें ज्वाइन करेंगे तो देखेंगे लोगों की बगिया देखने मिलती है। तो वो मैं ये हमारी अच्छी जो परफॉर्मेंस है उसके लिए वही है जो मैं लर्निंग शेयर कर रही हूँ। तो समय तो बाद में पता चला कि ट्यूबर्स मिलते हैं, तो मैंने ऑनलाइन सबसे पहले ट्यूबर्स खरीदे थे। कमल की ककड़ी मिलती है जिसको कि ट्यूबर्स कहते हैं, और कुमुदनी के राइजोम्स, जड़ें मिलती हैं, और ट्रॉपिकल जो कुमुदनी है उसकी बल्ब छोटी छोटी आती हैं जो कि नाइट ब्लूमर हो सकती है, डे ब्लूमर हो सकती है, इवन विवी परस जो मैंने 3 बातें करी, जो पत्तियों से जिनका प्रजनन होता है उसको विवी परस कहते हैं। ये सारी चीजें ऑनलाइन फिर मैंने एक बार में 7-8 खरीदा। कुछ नॉलेज ऐसा सच नहीं था, बस ये पता चला कि बीए से नहीं, इससे तुरंत खिलेगा। तो फ्रेंड्स वो मैंने खरीदा, कमल एक ही खरीदा था और बाकी सारी कुमुदनी खरीदी थी। थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं,
पर क्या ही है, एक्सपेंसिव अगर हमें खुशी देता है तो उसकी खुशी की तो कीमत बहुत ही ज्यादा होती है। और सस्ते भी मिलते हैं, आपके 150 रुपये रेंज से शुरू होके जो नए हाइब्रिड आते हैं उनकी रेंज तो 50,000 रुपये तक भी है। लेकिन आम तौर पर आपको अच्छे अच्छे 150 से लेके 1,500 तक में एक से एक आपको लोटस भी मिल जाते हैं, और कुमुद और कुमुदनी दोनों वाटर लिलीज भी मिल जाती हैं। तो समय वही था, मैंने थोड़ा सा देखिए वहां भी गलती करी थी। मैंने पिछले अगस्त में लगाया था तो तुरंत 2 महीने में, क्योंकि लगाने के बाद वो परिपक्व जब तक नहीं होगा पौधा, उसमें से कोई आपका डेवलपमेंट एटलीस्ट फ्लावरिंग नहीं करेगा, पत्तियां तो खूब निकलेंगी। तो मैंने वो भी गलती की थी, पर कुछ अच्छी वेराइटीज का दर्शन मुझे फूलों के रूप में हुआ था, जो मैंने पिछले साल FB पे शेयर किया था। इसके बाद हमें तो अब तो मेरे संग वो समस्या ही नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर ध्यान रखिएगा कि आप बेस्ट है कि फरवरी एंड और मार्च फर्स्ट वीक से खरीदिएगा, या कहीं से भी आपको कोई फ्रेंड दे रहा है तो तभी उससे लीजिएगा उस सीजन में, क्योंकि अब सीजन जा रहा है। अब लोटस लगा सकते हैं आप कुछ लोटस, क्योंकि अभी फ्लावरिंग कर सकता है लोटस। 15 दिन में अगर हमें ककड़ी अच्छी मिल जाए, कमल ककड़ी, 15 से 20 दिन में वो फ्लावरिंग करना शुरू कर देता है। तो कमल के दर्शन तो हो ही जाएंगे, अभी भी प्रयास किया जाएगा। मेरे पास भी कुछ अभी रिपोर्टिंग के दौरान निकले हैं जो कि लग रहे हैं, मैंने भी फिर से लगाया है, होपफुली फिर से मुझे दर्शन हो जाएंगे, होंगे, क्योंकि अब मुझे अनुभव हो गया है कैसे लगाना है, क्या है। आई एम सक्सेसफुल, आई एम गेटिंग इट। तो अभी भी मेरे को कुछ नई वैरायटीज मैंने ली हैं। आई एम हैप्पी कि पक्का मुझे उसका मिलेगा, क्योंकि अक्टूबर क्या हमारे यहाँ नवंबर के मिड नवंबर तक धूप बहुत अच्छी रहती है। तो आपको ये देखना है, प्रॉपर टाइम मैंने बता दिया कब करें आप। और सॉइल मिक्स वेरी इंपॉर्टेंट होता है। कमल और वाटर लिलीज के लिए सॉइल, क्ले सॉइल, जो हमारी गंगा जी के किनारे की मिट्टी है या कुम्हार की मिट्टी होती है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो हैवी होते हैं, वो टिके रहते हैं नीचे। और कमल तो आप जानते ही कीचड़ जैसे चिकनी मिट्टी में पैदा होता है, ये तो इतनी नॉलेज तो हम सभी को है। तो आप उसमें उसके लिए वो मिट्टी का प्रोविजन करें। चलो, बहुत लोग हैं जिनको वो नहीं मिलता है, तो आपकी गार्डन सॉइल भी जो है उसको आप ले सकते हैं। वो भी चिकनी ही होती है। हमारे आसपास जो जमीन है, गार्डन है या क्यारी में हमारी जो जमीन होती है, वो भी ऑलमोस्ट चिकनी होती है, पर उतनी नदी जितनी नहीं होती है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि उसके कंकड़ पत्थर बिल्कुल हटा देने होते हैं, छाट देने होते हैं, और उसको आप वेट कर दीजिए। जब भी आपको लगाना है तो 1-2 दिन पहले वेट करके उसमें से जो भी कंकड़ पत्थर है निकाल दीजिए। और पॉटिंग मिक्स कमल लगाने के लिए सबसे जरूरी होता है कोई भी टब। हमने वैरायटी सब है, मैंने कहा छोटी बड़ी, जिसको माइक्रो वैरायटी, जो कि 6 इंच के पॉट में, इतने बड़े पॉट में भी, मतलब 6 इंच क्या ही होता है, बड़े पॉट में भी लग सकता है। वो वैरायटी आपको धीरे धीरे मैं भी बता दूंगी, धीरे धीरे आप नॉलेज ये सब ग्रुप से आपको मिलेगा। माइक्रो वैरायटी पूछ के लीजिएगा। बाउल वैरायटी 12 से 14 इंच के जो हमारे नॉर्मल गमले हैं, गमले मतलब टब, उसमें छेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि पानी चाहिए हमें, उसमें लग जाते हैं। और वो वैरायटी है। फिर स्मॉल वैरायटी है जो कि 18 इंच तक के पॉट में लग जाते हैं। अमूमन मैंने माइक्रो भी मेरे पास है, मेरे पास बाउल भी है, मेरे पास सारे कल्टीवेटर है, बिग कल्टीवेटर भी है। मैंने सारी कलेक्शन करी है, क्योंकि ये शौक ऐसा है ना, एडिक्शन में बदल जाता है। एक बार अगर आप स्टार्ट की तो वो एडिक्शन हो जाता है, फिर वो थमता नहीं। तो मेरे संग भी कुछ ऐसा ही रहा। इतनी वैरायटीज मैंने, मेरे पास सारी रेंजेस हैं जो भी अवेलेबल होती है, जो भी इस एक्वेटिक लोटस और वाटर लिलीज में है, वो मेरे पास सारी वैरायटी है। और उसमें आजकल हाइब्रिड जो कर रहे हैं, ISG कहते हैं, इंटरसब जेनरिक, वो एक उन्होंने बनाया है हाइब्रिड कमल और हार्डी, और उसका हो रहा है इवन कमल से उस वाटर लिली का हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है। तो वो भी वैरायटीज बड़ी अच्छी हैं, उनमें बड़ी खूबियां हैं। उसकी भी मार्केट हाई पे है, बड़े कॉस्टली वो मिल रहे हैं अभी 15,000, 10,000, 5,000 ऐसे ऐसे। पर आने वाले दिनों में धीरे धीरे वो सस्ते होते हैं। कोई चीज शुरू में आती है तो डिमांड एंड सप्लाई फैक्टर आप जानते ही हैं, पर वेरी एक्सीलेंट, आप एंजॉय करेंगे। कोई जरूरत नहीं, आप अभी सिंपल, क्योंकि हमें पहले सीखना जरूरी है। कॉस्टली पौधे शुरू में कभी ना लें, पहले सीखिए। सीख जाएंगे आप तो फिर आप जितना भी पैसा लगाना है लगाइए और एंजॉय करिए। तो सॉइल का मैंने बता दिया। और इसके लिए खाद भी जो है पुरानी होनी चाहिए। बेटर होता है कंपोस्ट हम ले लें, या आपके पास जैविक खाद भी है आपका बनाया हुआ, पुराना पूरी तरह से, मतलब वो कहते हैं ना कि तैयार होना चाहिए। या गाय के गोबर की खाद जो एकदम पुरानी हो, उसको भी देख लीजिए कि गट्टे बट्टे उसमें गुटके ना हो, उसको अच्छे से आप मिला लें।
और पॉट साइज मैंने बता दिया, हर पॉट साइज अलग होती है हर वेराइटी के लिए। और उसके बाद देखिए ये सब पौधों में फूल बहुत बड़े बड़े निकलते हैं, तो इनकी फर्टिलाइजेशन मिनिमम मंथली बहुत जरूरी है। अगर आपको लहलहाता अपना बगिया कमल और कुमुदनी चाहिए तो फर्टिलाइजेशन जो कि आम कॉमन है कि एनपीके, हम जो ये केमिकल फर्टिलाइजर की मैं बात कर रही हूँ, हम सब के घर में और डीएपी यूज करते ही हैं। जो गार्डनिंग बगिया करते हैं, नहीं करते हैं, अगर शुरुआत करना है तो आपको ये बहुत कॉस्टली भी नहीं है। आपको ये लेना होगा कि अगर 1 टेबल स्पून में आपको 3 भाग एनपीके का लेना होता है और 1/4 डीएपी लेना होता है। ये बड़ा कॉमन है। और एक ह्यूमिक एसिड आता है। ये फर्टिलाइजर 3 आपको, अगर एक्वेटिक गार्डन आप शुरू करने जा रहे हैं तो ये 3 को रखना होता है। ह्यूमिक एसिड बहुत चुटकी सी डाली जाती है, पर बेसिक फर्टिलाइजर ये है दोनों। मंथली इसको आपको इंसर्ट करना होता है, एक कागज में बांध के वो पुड़िया को उसके टब में मट्टी में घुसाना होता है, जो जड़ है उससे थोड़ी दूर पर। इतने बढ़िया वो वर्क करते हैं, आपका प्लांट हरा भरा खिलखिलाता रहता है पूरे सीजन। मंथली सिप करना है तो इट्स नॉट ए टफ जॉब। और ग्रो बैग्स भी आजकल बहुत सारे, जो आपके एक्वेटिक गार्डन ये सब ग्रुप सोसाइटीज है, इनके पास बहुत सारे टिकिया टैबलेट भी आती हैं। वो तो सीधा सीधा घुसा देना है, कुछ करना ही नहीं है, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब सब प्रयास में करेंगे, हर एक व्यक्ति एक पेड़ नहीं अनेक पेड़ करे, मिनिमम 1 पेड़ करे, और हर साल का ये टारगेट हो। और हम सोचेंगे तो हो जाएगा, सोचेंगे तो जगह भी मिलेगी। हम लोग थोड़े प्रोफेशनल हैं, हम लोग की दिक्कतें हैं थोड़ी सी, दिमाग जब प्रोफेशन में उलझ जाता है तो दूसरी चीज छूटने लगती है। पर सबके संग ये नहीं है, वो उसी में उलझ जाओ, पर्यावरण में ही उलझ जाओ, हम तो कहेंगे। तो देखिए लहलहाता आपको कमल मिलेंगे, कुमुदनी मिलेंगे, आम मिलेंगे, चिक्कू मिलेंगे, और क्या नहीं मिलेंगे, इलायची, यहाँ तक कि कपूर के पेड़, रुद्राक्ष के पेड़, सब सक्सेसफुली दे आर बीइंग ग्रोन। मैंने घरों घरों में जाके जो फ्रेंड सर्कल है या फीडबैक मिलती है, सबके यहाँ हो रहा है। तो कितना मजेदार है सब कुछ, पूरी दुनिया हमारी मुट्ठी में, हमारे छत पे हो सकती है। तो फ्रेंड्स, शैली जी, एनीथिंग एल्स फॉर मी? बहुत बहुत आभार फोकस 24 न्यूज का एंड हमारी इस पेज की बहनों का, इस पेज का, सभी दर्शकों का। मैं एनीथिंग, एनी क्वेश्चंस अगर है तो प्लीज दर्शक आप लिखें, मैं उसका जवाब, कुछ भी डाउट है, जैसे कुछ भी, अभी आपने जो मैंने खास फोकस आज किया था एक्वेटिक गार्डनिंग पे, जलीय पौधे, तो आपका कोई भी इसमें अभी तो शुरुआती कुछ भी आप पूछ सकते हैं, कुछ भी, एनीथिंग इफ यू वांट यू कैन आस्क मी। तो शैली जी बताएं अगर आपका टाइम ओवर हो गया हो तो। आई thank you to you, Shaili ji, for giving me this opportunity. And not only you are giving me this opportunity, you are giving this opportunity to all the our sisters who have some skills or some ideas, or they have some valuable experience. You are doing a great job. This channel is doing a great job. थैंक यू नीरज तिवारी जी, आप सब कोर पर्सन हैं, आप सब ये प्रयास कर रहे हैं, वेरी नाइस इनिशिएटिव। थैंक यू शैली जी। आई शैल लीव नाउ। थैंक यू एवरीवन।